जो आज स्टेज पर नज़र आया, क्या ये सब परफॉर्म करते हुए भी दिखेंगे इंडियन मार्केट में? निसान की तरफ से कोई ऐसा प्रोडक्ट आएगा जिसे हम ऑल इलेक्ट्रिक बोल सकें? क्या मैग्नाइट वो स्वरूप ले पाएगी? बिग बोल्ड ब्यूटीफुल की कहानी अब और सुनहरी होने वाली है। हमारे साथ राकेश श्रीवास्तव जी हैं, निसान के एमडी, और मैं आज इनसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूं क्योंकि 3 गाड़ियां शोकेस की हैं इंडिया में। सर आप ही बता दीजिए क्या नाम है? अमित धन्यवाद। बिग बोल्ड ब्यूटीफुल की जो जर्नी जो स्टार्ट हुई थी इंडिया में, वो बिग बोल्ड ब्यूटीफुल निसान मैग्नाइट से स्टार्ट हुई थी। एक टर्न अराउंड स्टोरी, एक टर्न अराउंड प्रोडक्ट, एक टर्न अराउंड जर्नी। पिछले 3 साल ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग थे, जिसमें पैंडमिक ने पूरी की पूरी ऑटो इंडस्ट्री को हिला दिया है। इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी, जिसे कहते हैं हर इंडस्ट्री को हिलाया। और उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो इमर्ज हुआ, उसमें जो सेमीकंडक्टर्स की जो शॉर्टेजेस आई, उसके कारण से जो है एक अलग से चैलेंज आया। इसी दौरान हमने जो है निसान मैग्नाइट को लॉन्च किया था दिसंबर के महीने में। जिसे कहते हैं कि दिसंबर के महीने में प्रोडक्ट को कहा जाता है कि इम्पॉसिबल है लॉन्च करना और सक्सेस करना, पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया निसान मैग्नाइट के कस्टमर्स ने। 32,000 जो बुकिंग आई पहले महीने में ही, जिससे के कारण जो है हमने जो है एक 1500 और एम्प्लॉयज़ को जो है एम्प्लॉय किया, साथ साथ थर्ड शिफ्ट को स्टार्ट करने के लिए। वो एक बहुत ही टर्न अराउंड जर्नी थी हमारी, पर वो बिग थी, बोल्ड थी, ब्यूटीफुल थी। अब उसके आगे वो जो टर्न अराउंड के बाद ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मूव बियॉन्ड, जैसे आपने कहा। मूव बियॉन्ड में आज इंडियन मार्केट में एक ही स्टेज पे हमने अपने जो है ना 3 जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ को जो है अपने कस्टमर्स को और इंडियन मार्केट को, जिसे कहते हैं, प्रेजेंट किया है, शोकेस किया है, जिसमें 3 ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ और 3 जो है डिफरेंट बॉडी स्टाइल और बॉडी डिज़ाइन जो है एसयूवी सेगमेंट में। निसान का जो है ग्लोबल हेरिटेज है, डीएनए है एसयूवीज़ में। हम लोग पाइनियर्स हैं ग्लोबल मार्केट में। और अगर हम जब इलेक्ट्रिफिकेशन भी देखें तो उसमें भी जो है निसान जो है ग्लोबली जो है पाइनियर रहा है। निसान जिसे कहते हैं लीफ के थ्रू, जिसने आज जो है पूरे ग्लोबल मार्केट में मल्टीपल मार्केट्स में जो है 5 लाख से जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी लीफ जो है बेची है और अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट की है। तो मूव बियॉन्ड में आज हमने 3 जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ प्रेजेंट की हैं इलेक्ट्रीफाइड लेवल पे। एक तो जो है ई पावर, दूसरी ई फोर्स और तीसरी हाइब्रिड। 3 टेक्नोलॉजीज़ एक ही स्टेज पे, 3 डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स थ्रू 3 जो है हमारे ग्लोबल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मल्टीपल लीनेजेस रही हैं, मल्टीपल जनरेशन्स रही हैं उनकी। पहला जिसे कहते हैं एक्सट्रे, दूसरा जो है जूक, एंड थर्ड जो है काशकाई। हमने अपने कस्टमर्स को जो है शोकेस किया है इंडियन मार्केट में। हमारी जो है ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है इंडियन मार्केट में जो है टेस्टिंग पे आएंगे, जिसमें अभी करंटली एक्सट्रेल और जिसे कहते हैं काशकाई की करंटली अभी टेस्टिंग हो रही है। और जैसे टेस्टिंग चल रही है, कारण क्या है कि ये ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट में है। इंडिया की जो चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, और जो है इन टर्म्स ऑफ वाइबिलिटी या फीजिबिलिटी देखें टूवर्ड्स द कंडीशन, क्योंकि हम एक तरफ हमारे यहाँ पे हिमालय हैं और दूसरी तरफ जो है कोस्टल एरिया है, एक तरफ डेजर्ट है तो दूसरी तरफ प्लेन्स हैं। ऐसे में जो है प्रोडक्ट को जो है इवैल्यूएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी सक्सेस के लिए, और हम प्रोडक्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं विद द डिटर्मिनेशन नॉट टू फेल। और तो सर सीबीयू के थ्रू आएंगे या यहाँ पे कुछ इनका निर्माण होने की संभावना कुछ ऐसे? सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देख पाएँ कि वो इंडियन मार्केट के लिए सूटेबल है और कितनी वाइबल है, कितनी जो है जिसे कहते हैं वो इंडियन मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएंगी। इसमें जो है अभी जो हमारी जो टेस्टिंग चल रही है, मेरा टोटल कॉन्फिडेंस है कि एक्सट्रेल जो है हमारा पहला प्रोडक्ट रहेगा इसमें जो है। हाँ, सीबीयू, सीकेडी, एसकेडी, ये सब जो है एक बिजनेस डिसीजन है, ये डिपेंड करते हैं वॉल्यूम पे, और साथ साथ वॉल्यूम भी जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना जिसे कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जनरेट कर पाते हैं। ऑल्सो देख पाते हैं कि कितने जो है ना आपको जो है इस जर्नी में कितना सपोर्ट मिल पाता है, जिसे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर एक सवाल और है कि इसके पहले निसान ने काफ़ी प्रोडक्ट दिखाए थे जो कि सपने दिखाए और चले गए, नहीं आए थे।
तीखा सवाल है, बट मैं चाहता हूँ आप इतने ऑनेस्टी से जवाब देते हैं तो दर्शक जरूर जानना चाहते हैं, जो आज स्टेज पर नज़र आया, क्या ये सब परफॉर्म करते हुए भी दिखेंगे इंडियन मार्केट में? आपने जो सवाल किया उसी का ही मैंने उत्तर दिया था कि जो है ये प्रोडक्ट्स जो है इनको सबसे पहले टेस्ट करना है इंडियन कंडीशंस के लिए, और उसमें जो है आज मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि जो आपने जो क्वेश्चन रेस किया हुआ है, एक्सट्रेल हमारा पहला प्रोडक्ट होगा। अच्छा, पहला प्रोडक्ट होगा। तो इसमें सर आप सेगमेंट कौन सा टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का दिख रहा है प्रोडक्ट तो बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, चीज़ें दिख रही हैं, बट ऐसा लगता है अगर हूबहू आ जाए तो कीमत बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो कैसा, मतलब थोड़ा सा समझाएं इंडियन परिप्रेक्ष्य में। आप 6 साल पहले अगर हम देखें तो जो एसयूवी जो है, जो सेगमेंट की जो परसेंटेज थी ओवरऑल टीआईवी में, जो इंडस्ट्री में जो है, वो जो है हैचबैक से लोअर थी और सेडान के करीब करीब नज़दीक थी। एमपीवीज़ और वैन्स जो है नीचे थी। पर इस 6 साल में बहुत कुछ बदला है इंडिया में। हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो की है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत कंट्रोल थे, मल्टीपल फाइनेंस ऑप्शंस थे, और उसी के स्ट्रेंथ पे एसयूवी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है इंडियन मार्केट में। आज जो है एसयूवी जो है लार्जेस्ट सेलिंग सेगमेंट है हैचबैक और सेडान से ऊपर। इतने वॉल्यूम्स हो गए हैं एसयूवी में कि एसयूवी सेगमेंट में भी मल्टीपल सब सेगमेंट्स आ चुके हैं, सीएसयूवी, बीएसयूवी, डीएसयूवी। इनफैक्ट निसान मैग्नाइट जो है बीएसयूवी सेगमेंट में आता है। ये दर्शाता है कि इंडियन कस्टमर्स की जो प्रेफरेंस है, जैसे ग्लोबल कस्टमर्स की जो प्रेफरेंस है वो एसयूवी की तरफ है। और हम इनको अगर हम आज जो हमने प्रोडक्ट्स जो प्रेजेंट किए हुए हैं, ये मल्टीपल जो है कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को जो है मीट करेंगे। जैसे जूक है या जो है एक्सट्रेल है या काशकाई है, इनकी जो डिज़ाइनिंग है, बॉडी स्टाइल है, वो डिफरेंट कस्टमर्स को अपील करेगी। क्योंकि अब जो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट इवॉल्व हो चुका है, इंडियन कस्टमर्स की एस्पिरेशंस जो है उस लेवल पे आ पाई है। साथ साथ पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ एक अफोर्डेबिलिटी आ पाई है फाइनेंस सपोर्ट के साथ, कि वो आज जो है बड़ी एसयूवीज़, ब्यूटीफुल एसयूवीज़ और ग्लोबल एसयूवीज़ को भी बाई कर पाए। इनफैक्ट कोविड के टाइम में हमने एक और नई चीज़ देखी, इनफैक्ट जो है कि सीबीयूज़ जो थी उनकी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडियन मार्केट में, कि कस्टमर के पास परचेजिंग पावर है आज इंडियन मार्केट में। जब आप जिसे कहते हैं कि एक साल में जिसे कहते हैं कि 40 लाख गाड़ियाँ अगर बनती हैं, तो अगर उसका 1% भी आ जाए तो बहुत है, वो किसी कंट्री की और किसी कंट्री के सेल से जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये स्ट्रेंथ है हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी की, और इसी को ही कैपिटलाइज कर रहे हैं आज की डेट पे एसयूवी कस्टमर। सर, अब मैं एक सवाल पूछूंगा। इलेक्ट्रिक का जो दौर है, सरकार ने अनुष्ठान लिया हुआ है ऑल इलेक्ट्रिक का, बहुत कुछ ऑल इलेक्ट्रिक का एक साल भी फिक्स हो रहा है, बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, और बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी गाड़ियां भी बेच रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा घटेगा, निसान की तरफ से कोई ऐसा प्रोडक्ट आएगा जिसे हम ऑल इलेक्ट्रिक बोल सकें? क्या मैग्नाइट वो स्वरूप ले पाएगी? क्योंकि सर आजकल तो न्यू बोलते हैं ना, प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रही, बहुत कम ऐसी एसयूवी गाड़ियाँ आई हैं जो ऑल इलेक्ट्रिक, मतलब पैदा ही इलेक्ट्रिक के लिए हुई हों। तो क्या कुछ ऐसा? आप अगर करंट वॉल्यूम्स देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अगर आप कहते हैं, तो उनकी जो वॉल्यूम है वो सिर्फ 1% है ऑफ पैसेंजर व्हीकल। और वो जो व्हीकल्स भी हैं जो इलेक्ट्रिक की हैं, वो बेसिकली जो है आइस की जो व्हीकल्स थी उसी के प्लेटफॉर्म पे हैं ज़्यादातर। आप कहें कि कॉन्सेप्ट स्टेज से इलेक्ट्रिक व्हीकल बन करके बहुत कम है। इसका मतलब एक ही है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है एक ट्रांजिशन फेज़ में आती है, स्टेप बाय स्टेप आती है, और उसी में ही अगर जो है प्योर इलेक्ट्रिक में भी जब ये ट्रांजिशन फेज़ में आती है, साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन भी मल्टीपल ट्रांजिशन फेज़ में आता है। माइल्ड हो गया और उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। पर निसान के पास एक टेक्नोलॉजी है, वो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है कि हमारे पास जिसे कहते हैं हाइब्रिड भी है, ई फोर्स भी है और ई पावर भी है। पर इसके अलावा हमारे पास प्योर इलेक्ट्रिक है, जो इनफैक्ट निसान ने पायनियर की थी वर्ल्ड मार्केट में थ्रू लीफ। इनफैक्ट लीफ जो है पूरे ग्लोबल मार्केट में 5 लाख से ज़्यादा जो है उनकी सेल रही है। और सबसे बड़ी बात जो है ज़ीरो एक्सीडेंट फ्री।
आज कई जगह पे हम सुनते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है लॉन्च हुई हैं और उनमें जो है एक्सीडेंट्स हो रहे हैं एट्सेट्रा। बड़ी खुशी होती कहते हुए कि हमने जब पायनियर किया तो ऐसी टेक्नोलॉजी को पायनियर किया जो ज़ीरो एक्सीडेंट फ्री है। तो इसका तोहफा इंडिया को कब, सॉरी हाँ, दिया? उसके बाद जो है फिर ग्लोबल मार्केट में पिछले साल हमने आर्या भी लॉन्च की, जो एक ग्लोबल प्रोडक्ट है हमारा। आज जो है निसान के पास ग्लोबली 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो प्योर इलेक्ट्रिक है, वो है लीफ एंड आर्या। इन दोनों की जो है स्ट्रेंथ ये दर्शाती है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स ये जो है दर्शाते हैं कि हमारे पास कैपेबिलिटी है प्योर इलेक्ट्रिक की भी, जिसे कहते हैं मल्टीपल लेवल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी ई पावर, ई फोर्स एंड हाइब्रिड, और आइस में तो हम स्ट्रांग रहे ही हैं। तो सर इंडिया में मैं पूछ रहा था कि ये आएंगी कब तक कोई, क्योंकि चाहते हैं लोग कि भाई निसान की गाड़ियाँ हैं, ऐसी निसान को प्यार करने वाले हैं यहाँ पे, तो और मैग्नाइट ने तो पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है, तो कब तक उम्मीद करें लोग की? अभी तो जो है सबसे ज़्यादा जो है जो हमारा जो फोकस है कि हम मैग्नाइट को स्ट्रेंथन करें। सेकंड चीज़, 3 टेक्नोलॉजीज़ जो हमने अभी प्रेजेंट की हैं, शोकेस की हैं, 3 डिफरेंट बॉडी स्टाइल जो है, जो कि इनको हम टेस्ट करें। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी डेफिनेटली इंडिया में अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में भी जो है कंपनी जो है फीडबैक लेगी और उसके बाद फिर हम आपको जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे। मैग्नाइट अपनी जगह बना रही है, बना चुकी है, लोग पसंद कर रहे हैं, चला रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, आप लोग खुश हो रहे हैं। मैग्नाइट में और क्या, एक रेड एडिशन देखने को मिला, कुछ ऐसे और एडिशन ही आएंगे या कुछ और चीज़ें जो लोग और इंतज़ार करना चाहिए, जिन्हें वो थोड़ा बताइए सर। अगर अमित, डेफिनेटली यस, मैग्नाइट के दीवाने हैं। इनफैक्ट अभी पिछले हफ्ते ही मेरे को एक परिवार मिला जिन्होंने उसी परिवार में सेकंड मैग्नाइट खरीदी। पहली मैग्नाइट उन्होंने जो है अपने लिए ली थी, डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने लिए ली थी, और सेकंड मैग्नाइट उनकी वाइफ के लिए ली। तो उनके खुद के दीवाने हैं। इनफैक्ट मैग्नाइट आपने भी चलाई है और आपने भी जो है उसे बहुत सराहा है कि जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है और जिस तरीके से उसकी कैपेबिलिटी है, जिस तरीके से उसके फीचर्स हैं या स्टाइलिंग है, वो जो है एक प्रीमियम है। और इसी को जो है, और हर प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, उसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं और मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। हम स्टेजेस को एड्रेस करेंगे। तो सर ने बहुत कुछ बता दिया है, निसान ने इरादे जाहिर कर दिए हैं, और जब सर से मिलता हूं तो एक सकारात्मक एनर्जी यहां से लेके जाता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सर दिवाली की शुभकामना दे दीजिए। इसके बाद तो फिर मुलाकात बाद में ही होगी दिवाली की। मैं चाहता हूँ आप सबको सर दिवाली की शुभकामना दें। आप सबको जो है जो हमारे यहाँ पे जिसे कहते हैं दिवाली, जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक मौका होता है जब हम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एक दूसरे के चेहरे पे एक मुस्कान ला सकें और अपना साथ जो है एक दूसरे के साथ बिता सकें। दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार है जिसमें ये सब हो पाता है, और इसमें खुशियाँ लाने के लिए बेहतर क्या है कि आप जो है एक निसान मैग्नाइट लेकर के आएँ या निसान किक्स लेकर के आएँ और उसको ड्राइव में लेकर के जाएँ और उसे अपना परिवार का हिस्सा बनाएं। निसान के हर शोरूम में या किसी भी शोरूम में आप जा सकते हैं, और हमारी जो है डीलरशिप नेटवर्क जो है उसको जो है आपकी जैसे खुशी को बढ़ाने के लिए बिल्कुल उपलब्ध है। तो इस दिवाली पर लक्ष्मी जी आपको इतना धन दें कि आप एक मैग्नाइट ले आएँ, ठीक है ना सर? आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। किक्स भी ले आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।